जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद, नतीजा 4 जून को। जिले के युवा, बुजुर्ग और महिला मतदाताओं ने उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोकसभा चुनाव में राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान आज शांतिपूर्ण संपन्न हुए। आज देश भर में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के 1202 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। प्रदेश में भी आज मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती की 13 सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बात करें भीलवाड़ा जिले की तो जिले में लगभग 21 लाख से ज्यादा मतदाता व 10 प्रत्याशी मैदान में थे। भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र में भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले की 7 व बूंदी की हिंडोली विधानसभा में आज मतदान हुआ। पिछले चुनाव 2019 में मतदान 65.52% था, जो इस बार शाम 5 बजे तक लगभग 55% रहा। अगर हम विस्तार से बात करें तो इस बार लोग युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी व विकास के मुद्दों को लेकर ज्यादा उत्साहित नजर आए। सुबह 7 बजते ही युवा मतदाता बूथ पर वोट डालने पहुंच गए। भीलवाड़ा में इस बार भाजपा के दामोदर अग्रवाल व कांग्रेस की सीपी जोशी में कांटे की टक्कर देखी गई। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल भी मंदिर में देव दर्शन कर अपने परिवार के साथ लाइन में जम लगकर अपना वोट डालते दिखे। सुबह 10-11 बजे तक मतदान केंद्रों पर जरूर भीड़ देखी गई। उसके बाद गर्मी के रौद्र रूप के कारण इक्के दुक्के मतदाता ही बूथ पर नजर आए। प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत कम रहने पर इस बार प्रशासन ने जागरूकता दिखाई, परंतु गांव में वोटर कम ही बाहर निकले। शहर के नजदीकपुर गांव के वार्ड नंबर 2 भाग संख्या 7 पर एक वृद्ध छगनलाल विश्नोई मतदान करने आए, परंतु तेज गर्मी के चलते लाइन में ही उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोपहर में ट्रांसजेंडर समुदाय भी एक साथ मतदान करने पहुंचे। कितनी ही जगह बीमार व्यक्ति व वृद्ध भी हिम्मत करते मतदान करने पहुंचे। मतदान केंद्रों पर स्काउट व एनसीसी के छात्र छात्रा दिव्यांगों की मदद करते नजर आए। बूथों के बाहर लगाए गए सेल्फी पॉइंट को लेकर मतदाताओं में खासा रुझान देखा गया। दोपहर में शाहपुरा में अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश श्री रामदयाल जी महाराज ने भी देश हित में अपना मतदान किया। शाहपुरा में भी जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक राजेश कावट मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आए। दिन में तेज गर्मी के चलते कई जगह बूथ खाली दिखे। उसके बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए। गुलापरा क्षेत्र में तेज बारिश हुई, जिसके बाद हुई ठंडक से लोगों के चेहरों पर रौनक दिखी। जिले में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने में जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता तथा जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत समय समय पर विभिन्न बूथों पर मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेते नजर आए। खैर, प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो गया। अब तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके सर सजेगा ताज और कौन बनेगा सरताज। देखिए भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की चुनावी रिपोर्ट। भारत के लोकसभा चुनाव में मतदान का भीलवाड़ा में दिवस है। मैंने सपरिवार मतदान किया है। लोकतंत्र के इस महापर्व में, राष्ट्र निर्माण के इस दौर में अपने दायित्व का भी निर्वहन करें और इस उत्सव को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न करें। कल से ही राउंड पे थे, विशेष रूप से उस जगह पर जहां 60% से कम मतदान था, या जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा लग रहा था कि संवेदनशील है। ये भी देखा कि आवश्यक व्यवस्थाएं माकूल है या नहीं है, छाया पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, या जो स्टाफ यहाँ कराने आएगा गर्मी के अंदर मतदान, उनकी कैसी व्यवस्थाएं हैं। सुबह से हम सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस जगह कोई मशीन में खराबी हो तो उसको दुरुस्त करवा दें, या कहीं कोई मतदान में कोई विघ्न आ रहा हो तो उसको दूर करें। इसी कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर डिवीजन कमिश्नर साहब भी यहाँ पधारे हैं विजिट करने के लिए, तो इनको भी हम लेके आए हैं और यहाँ की व्यवस्था इनको दिखाई है। अब और भी विजिट करेंगे। काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ है, सारी चर्चाएँ हुई हैं। भारत के लोक पर्व, लोकतंत्र पर्व को प्रणाम करते हैं। मतदाता को स्वाभिमान के साथ अपना मत दान करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्र हित में प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का जरूर सदुपयोग करें। यद्यपि हमारी भारतीय वैदिक पौराणिक संस्कृति में दान की बड़ी महत्ता है, पर मतदान सर्वोपरि है, जिससे राष्ट्र का सुनहरा भविष्य समय के साथ सभी के समक्ष आता है। लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान का आज का दिन सुबह से आप देख रहे हैं कि लोग बाग अपना मत का प्रयोग करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। हमारे बीच आज हम ऐसे मतदान केंद्र पहुंचे हैं जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे महिलाएं भी हैं और बच्चियां भी हैं जिनका पहली बार यहां मतदान किया जाना है। सर, आज किन उद्देश्यों को लेकर यहाँ वोट करने आए हैं? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, मतदान करने के लिए आए हैं।
कैसी सरकार चाहिए आपको? सनातन धर्म की सरकार चाहिए जो हिंदुओं का हित रख सके। बेटा आप पहली बार वोट दे रहे हैं, शायद क्या नाम है आपका? कृतिका। कैसा आप किस तरह के चुनाव चाहते हैं? आप मत का प्रयोग करेंगे ना? पूरे देश में सनातनी धर्म होना चाहिए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। किस तरह से देखते हैं आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखे, सबके बारे में देखे, और सनातन धर्म तो ऊपर ही रहना चाहिए। महिलाओं के लिए कैसे सोचते हैं आप? तो महिलाओं को भी समान अधिकार देवे, सब देवे, और महिलाओं का गलत करने वालों के साथ सरकार उनको दंड देवे। दंड दें। महिला सुरक्षा की जो बात की जा रही है, के लिए आपका क्या कहना है इस बारे में? सनातन धर्म के हिसाब से बस। किस तरीके से आपको सरकार चुनना चाहते, कौन सी सरकार देखना चाहते हैं आप? किस तरह? महिलाओं की सुरक्षा कर सके, जो सबका भला करे। आप किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? क्या मेन मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले समय में? सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूँगा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक जो मूल अधिकार है, संविधान के प्रदत्त अधिकारों में से एक अधिकार है कि वोटिंग का। तो आज जो जिस तरह लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें भाग लेने के लिए बड़ी खुशी हो रही है, और ये एक राइट्स है जिसके तहत आप अपनी चुनिंदा सरकार चुन सकते हो, जो सरकार सबका भला कर सके, सुरक्षा दे सके, रोजगार दे सके। देन आप जो भी आपका जो भारत जी के विकास की चौमुखी विकास को अग्रसर, और एक इंडिया का जो नाम बाहर जो चल रहा है, या ये मानना चाहिए वैसे भी इंडिया का नाम जो था सोने की चिड़िया कहलाता था, वो पुनः इस तरह की स्थिति वापस प्राप्त आपने किस मुद्दे को लेकर के आज मतदान किया? सर मेरा ये था कि जो बेरोजगारी की समस्या है व्याप्त है, उस पर ऐसी सरकार बने जो सबको रोजगार दे सके और सबका जो एक अच्छा जीवन यापन मिल सके, लोगों को जीवन स्तर बढ़ सके, इस तरह का मेरा मानस था। हमारे साथ युवा भी हैं, किस तरीके की सरकार आप चुनना चाहते हैं? सर सबसे पहला तो मेरा ये कहना है कि ये जो हमको मतदान का जो अधिकार मिला है, हमें उसको पूर्ण तरीके से निभाना चाहिए। और मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप मतदान ज़रूर करें, चाहे किसी को भी करें, लेकिन मतदान ज़रूर करें। मेरे जो प्रमुख मुद्दे थे आज जिन पे मैंने वोट डाला है, मेरे जो प्रमुख मुद्दे वो है कि एक तो बेरोज़गारी और एक है महंगाई। ये जो दो कारण है, ये सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे प्रमुख कारण है जिस पे मैंने वोट डाला है। और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी सरकार बने जो कि बात करे बेरोजगारी पे, बात करे रोजगार पे, बात करे महंगाई को कम करने की। मैं चाहता हूँ कि ऐसी सरकार आए जो इन सब मुद्दों पे बात करे। किस तरह की सरकार देखते हैं? देश में डेवलपमेंट हो सके, चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा और सबको अच्छे से संभाल सके, ऐसी सरकार चाहिए। देखा आपने, युवाओं भी एक तरह से अलग तरह का जोश है, सबको सरकार ऐसी चाहिए, कुछ बेरोजगारी दूर हो और महिलाओं को सुरक्षा के लिए सरकार चाहिए। और देखा ये गया है कि सुबह से जो वोटिंग का मतदान का प्रतिशत था, सुबह 11 बजे तक लगभग 24 से 25% मतदान था, और अब धीरे धीरे मतदाताओं का रुझान मतदान केंद्र की ओर हो रहा है। और देखना यह है कि शाम को देर तक कितना प्रतिशत मतदान होता है। अभी 5 बजी है, लगभग 5 बजे तक 48% मतदान हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो दोनों प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, दोनों में एक अलग तरह का कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और अब देखना यह है कि आने वाली 4 जून को ताज किसके सर पर सजता है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी।